जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मेरा मदनपुर खादर गांव रहा, मेरा बड़ा प्यार है इस गांव के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छे लोग रहते हैं। जसोला गांव है, वहां का कोई आदमी भी आपको उसमें नहीं मिलेगा। और जहां पर वही दो बच्चों में आए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अभी मैं विचारों ने आना चाहा होगा। हमारे एक भाई के दोस्त है, उनके मिसेस का इंतकाल हो गया परसों रात, तो बेचारे अगर आना भी चाहा होगा तो 18 घंटे का तो फ्लाइट का रास्ता था जो थे बाहर। अब भाई टिकट भी लेना, ये भी करना, तो आ ही नहीं पाते। तो भाईजान, हम जब कम पढ़े लिखे थे, हमें मोहब्बत थी, भाईचारा था, तालीमें बढ़ाई, उसकी नौकरी लग गई 2.5 करोड़ की महीने की, 2.5 करोड़ रुपए साल में मिलते, उसने मोहब्बत इंडिया से खत्म कर दी। तो भाई हमने हिंदू भाइयों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हम कहते हैं गवर्नमेंट से भी वो चाहे तो अपील करें, भाई 4 निकाह करो, समझे नहीं, 2 निकाह करो, 3 बीवियां रखो, कौन मना कर रहा है? तुम 22 बच्चे पैदा करो यार, ये बेफालतू वाली बात की इनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। भाई वजह क्या है कि जो बच्चे में, हमारे वहां एक बात है, इस्लाम कहता है कि या तो बच्चा ना हो, और बच्चा अगर माँ की पेट में उतर गया है तो उसके ऊपर फिर वार ना हो। तो नफरतों के बजाय लगा लगा के बेटियां आज इतनी मोहब्बत करती हैं। मैं तो सभी समाज की बेटियों को देखता हूँ, अपने माँ को, बाप को, और उन बेटियों को जैसे ही हवन मतलब पता चल जाता था डॉक्टरों के थ्रू, वो अल्टरनेट पता नहीं क्या होता है, वो मशीन का नाम भूल गया, उसे हाँ, उससे मरवा देते थे। भाइयों, ये हमने नहीं मना करा। बेटी आपकी आज नाम रोशन कर रही है, इंडिया का नाम, वो भी मेरी बच्चियां हैं। मेरी भाई माँ ने तो कोई अपना नहीं, पूरा संसार अपना है। एक गाना भी, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं। तो भाई हमें प्यार पैदा करना अपने देश में, वतन को हमें मजबूत करना है। हमें ये देखना है जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, जो हिंदू हमारे गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण समाज का है, चाहे वो ठाकुर समाज का है, चाहे वो किसी भी समाज का, जो गरीब है उसका हक जो मिलना चाहिए, और उसे हर जगह उसे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये कि डॉक्टर अंबेडकर भी हमें दे रहे थे, हमारे अपनों ने लूटा और हमारा हक उन्होंने खत्म करवा दिया। नहीं तो इतनी बुरी फाइनेंस पोजीशन में हम नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने निकलवाई थी कि मुसलमान जो आसमान पे था उसे हम नीचे ले आए। भाई बहुत अच्छी बात है, मैंने जब भी धरना दिया था कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, मगर ये बताओ कि 2006 में जब रिपोर्ट आई थी तो आपने उस समाज के लिए क्या करा कि भाई इनके हालात इतने, सरकार तुम्हारी थी, नया कानून लाते, और उतने टाइम मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट में भी बहुत अच्छे लोग थे, चाहे वो बीजेपी के थे या वैसे समाज के थे। अगर कांग्रेस चाहती तो वो पास करवाती और हमारा हक हमें मिलता। आज तक मेरा एक सवाल ये रहेगा कि अधिकतर मुस्लिम समाज जो जब से देश आजाद हुआ हो 1947 से लेके आज तक तकरीबन अधिकतर मोहम्मदन समाज जो है कांग्रेस की सपोर्ट में रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में देख लो तो कुछ समय बाद वो सपा में चला गया, कुछ मुस्लिम समाज जो बसपा में भी गया है, कुछ अन्य पार्टियों में भी रहे। तमाम तरीके, तमाम जगह, तमाम पार्टियों में आप सबकी भागीदारी रही है। आप इसके बावजूद भी आपने आरक्षण की बात को लेके कहा है कि पसमानदा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, तो कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे लोगों का उत्थान नहीं हो पाया, ये कुछ जरा जो दर्शक देख रहे हैं उनको स्पष्ट तो पता लगे। तमाम जगह आपके लोगों की भागीदारी रही है, और अभी पार्टियां भी अगर हम कहें, अभी जो पार्टियां भी बनी है जो ओबीसी साहब की, वो तो पूरी की पूरी मुस्लिम समाज को लेके ही है। क्या वो पार्टियां भी आपको क्या आरक्षण का लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं दिलवा पा रही? वो बताइए जरा दर्शकों को। भाई जब 95% हम है मुस्लिम समाज में, जो हमारे ओबीसी साहब है बड़े भाई हमारे, उन्हें ये तो देखना चाहिए कि पसमानदा समाज तो 95% है, कितने उन्होंने टिकट बांटे पसमानदा समाज को, कितना उन्होंने हिस्सेदारी दी, कितने उन्होंने जिला अध्यक्ष बनाए, कितने उन्होंने क्या करे। और जो ये बात आप कर रहे हो
कांग्रेस जब से डूबी है यूपी में या बिहार में, जहां लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने, जहां की यूपी की मुख्यमंत्री मायावती बनी, मुलायम सिंह साहब बने, वो जब बने जब जादी जुल्म कांग्रेस की हर जगह हिंदुस्तान में सरकार थी, हर जगह स्टेटों में इनकी सरकार थी। इन्होंने जुल्म करा मुसलमानों के साथ, उन्हें जगह जगह झगड़े हुए, इन्होंने उसमें कुछ नहीं हुआ। यहां तक के मुझे एक बात नहीं कहनी चाहिए जो आज मजबूरन कह रहा हूं, 84 में झगड़े हमारे सरदार भाइयों के साथ बहुत बुरा हुआ। खैर मेरे भाई ने जिस लायक भी था, न्यू फ्रेंच कॉलोनी के जो भी बहन भाई थे उन्हें अपने घर में ला के रखा। मेरा छोटा भाई मरहूम, उसका देहांत हो गया एक्सीडेंट में। तो जब 84 में झगड़े हुए मैं आउट ऑफ इंडिया था, तो हमारे घर में जो भी जितनी फैमिली भी हम ला पाए उन्हें रखा, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सरदारों को। 84 में झगड़े हुए, हर जगह कांग्रेस माफी मांगती है, कहने की बात नहीं है। हमारे मेरठ में झगड़े हुए, हमारे मुजफ्फरनगर में अभी सेंटर में सरकार किसकी थी, मतलब कांग्रेस की, और मुजफ्फरनगर में झगड़ा हुआ, वहां अखिलेश यादव की सरकार थी। सारी मेरे पसमंदा समाज के लोग कटे मरे, और भी समाज के लोग, हिंदू भाई भी मेरे थे। भाई हम 100 मरे तो 10 वो भी मरे। भाई तो भाई है, इंसान तो इंसान है, इंसानियत का खून हुआ। कौन सी इन्होंने क्या करा। उससे पहले मेरठ में 86 में 85 में झगड़ा हुआ, आदमियों को काट काट के नहर में डाल दिया, केस भी चला। तो कोई कांग्रेस बता दे उसने माफी मांगी। मुरादाबाद में झगड़ा हुआ, बिहार में हुआ। बिहार में जब झगड़े हुए जहां मुसलमानों के साथ नुकसान पहुंचा, वहां हमारे फिर अपने लालू प्रसाद यादव आ गए। मुसलमानों ने देखा कि हमारा साथ देगा, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। यूपी में देखा कि भाई मुलायम सिंह यादव साहब भी मुसलमानों के फेवर की बात करी, उन्हें बना दिया। आज उनकी पार्टी में भी देख लो कितने जिला अध्यक्ष है। यहां तक के मैं उस बात पे भी आता हूं जो आपने उवैसी साहब के लिए बोली, मतलब उवैसी साहब 5-6 सीटें मांग रहे थे बिहार में। कितनी? 6। राहुल भैया की आंखें खुलनी चाहिए थी कि एक आदमी 6 सीटें मांग रहा है, समझे, और इसे हम 6 सीटें दें और ये वहां मुस्लिम वोट आ जाएंगे, समझे। वहां उसे 6 सीटें नहीं दी। किसने नहीं दी? लालू प्रसाद यादव के बेटे भी थे, राहुल भैया भी थे उस पार्टी में। क्यों नहीं? भी मुसलमान इतना बुरा हो गया। फिर क्या हुआ, कहां पे आ गए वो? क्योंकि मुसलमान उवैसी साहब के साथ में चले गए, आधे थोड़े बहुत मुसलमान लालू प्रसाद के बेटे के साथ में चले गए, थोड़े बहुत बीजेपी में चले गए। तो डिवाइड हो गया, मुसलमान रह गए देखते हुए है। वहां पे नीतीश भाई की सरकार बन गई। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।